प्लेटलेट्स एंड एंटी कोआगुलेंट्स, दो ऐसे शब्द जो रोज हमारे कान में पड़ते हैं कि एंटी प्लेटलेट ड्रग कब देनी चाहिए और एंटी कोआगुलेंट ड्रग कब देनी चाहिए। दोनों मेल की दवाओं में क्या फर्क है? डॉक्टर साहब बताइए, कोई एंटी प्लेटलेट ड्रग के बारे में बताइए। एस्पिरिन, और बताइए। क्लोपिडोग्रेल, बहुत बढ़िया। एंटी कोआगुलेंट ड्रग कोई दिमाग में आ रही है? सर वारफेरिन। वारफेरिन, बिल्कुल सही। और बताइए। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एंटी प्लेटलेट और एंटी कोआगुलेंट दोनों ही ऐसी ड्रग्स होती हैं जो खून को कहीं ना कहीं पतला करने में मदद करती हैं और खून में थक्का ना बने, क्लॉट ना बने, इस पे काम करती हैं। दोनों के पाथवेज थोड़ा थोड़ा भिन्न हैं। अगर हम एंटी प्लेटलेट ड्रग की बात करें तो कॉमनेस्ट दवा जो लाखों लोग, करोड़ों लोग खाते हैं प्रतिदिन, उसका नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करती है? ये एंटी प्लेटलेट का काम करती है, यानी कि दो प्लेटलेट को एक साथ जोड़ने में नहीं देती, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करती है कि प्लेटलेट अगर चिपकेंगे नहीं तो क्लॉट नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा तो क्लॉट ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, क्लॉट ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो ब्रेन में ना जाके स्ट्रोक नहीं करेगा, हार्ट में जाके हार्ट अटैक नहीं करेगा। तो एस्पिरिन क्या है? एंटी प्लेटलेट है। ये प्लेटलेट की क्लंपिंग को, दो प्लेटलेट, चार प्लेटलेट को एक साथ जुड़ने से रोकती है। ये कहां टारगेट की जाती है? ये आर्टीरियल क्लॉट्स को, डॉक्टर साहब आइए, आर्टीरियल क्लॉट्स को बनने से रोकती है। आर्टीरियल क्लॉट्स का क्या मतलब हुआ? आर्टीरियल सर्कुलेशन। आर्टीरियल सर्कुलेशन का मतलब किन कंडीशंस में? जैसे हार्ट से रिलेटेड कंडीशन, स्ट्रोक से रिलेटेड कंडीशन। कॉमन ड्रग्स, एक आपने एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल बताई, मैं दो तीन ड्रग्स और ऐड करूंगा इसमें। टिकाग्लेलोर, क्या है ड्रग? टिकाग्लेलोर, है ना, एक्सर 90 के नाम से आती है ना। तो ये एक और एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, हमको पता होनी चाहिए। तो इस ड्रग का बेसिक काम है हार्ट अटैक और स्ट्रोक के प्रिवेंशन में दी जाती है। लोग बाग ता जिंदगी इकोस्प्रिन की एक गोली 75 या 150 mg की खाते रहते हैं। कुछ लोग इकोस्प्रिन एवी भी खाते हैं, उसके साथ एटोरवास्टैटिन जोड़ देते हैं। ये उनको 33% रिस्क ऑफ ब्रेन अटैक एंड हार्ट अटैक से बचत देती है, लोग खाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं एंटी कोआगुलेंट्स के बारे में। एंटी कोआगुलेंट, जैसे कि मैंने बताया, ये इंटरफेयर करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग मैकेनिज्म से, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, और ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देते हैं। कॉमन ड्रग्स जो हैं एंटी कोआगुलेंट की कौन सी हैं और क्यों दी जाती हैं? एक आपने वारफरिन बताया, मैं ऐड करूंगा। दूसरी ड्रग हेपेरिन, तीसरी ड्रग लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, चौथी ड्रग डेबिगेट्रान, पांचवी ड्रग रिवोरॉक्सिबिन, छठी ड्रग ट्रॉलीफ्रेबान। तो ये सारी जो ड्रग्स होती हैं, ये सारी ड्रग्स कहलाती एंटी कोआगुलेंट्स। ये कब